देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। मैंने अब तक जितने भी भजन किए उनमें ये बहुत ही अद्भुत है, नमामि गंगे के नाम से। नमामि गंगे मतलब ये है कि भागीरथ जी ने जब गंगा माँ को नीचे लाए थे धरती पे, तो उस वक्त जो शिव को प्रसन्न किया था, तो जब मुकेश जी ने मुझे कहा कि भाई इस गाने को कंपोज करना है, तो मैंने कहा इसके लिए कोई सिंगर भी वैसा ही चाहिए। तो काफ़ी रिसर्च के बाद में मुझे एक अनमोल रत्न मिला जिनको सुवीर मिश्रा जी कहते हैं, और रौद्र वीणा बजाने वाले मेरे ख्याल से मुंबई शहर में नहीं, अमूमन हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे शायद। और उसके ये वाबस्ता है, मतलब उसके गुरु ही कह सकते हैं कि उनके साथ में काफ़ी बच्चों को तालीम भी देते हैं। तो ये गाना जब मैं कंपोज कर रहा था तो उससे पहले मैंने इनके सारे वीडियो सर्च किए। वीडियो सर्च करने के बाद में फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, इनके लिए कोई गाना हो तो हट के हो। और मुझे उम्मीद है कि ये जो गाना बना है वो सुवीर मिश्रा जी के हिसाब से जो बना और जो इन्होंने गाया, और इसमें इन्होंने खुद वीणा भी बजाई है इसमें, रौद्र वीणा, जो आपको सुनने को मिलेगी। जो पहली मर्तबा कोई महान सिंगर होता है वो इतना मतलब आगे तक आया है। बाकी अपना परिचय खुद सुवीर जी देंगे कि इनको कैसा लगा ये गाना। हाँ जी प्रभु जी। सुवीर जी क्या कहना चाहेंगे? आपका एक फर्स्ट सॉन्ग है और दिलीप जी के साथ आप इस सॉन्ग को लेकर आ रहे हैं, नमामि गंगे। जो अभी हमने गाने को सुना उसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग थी और एक पावरफुल लगा। किस तरह देखते हैं आप इस सॉन्ग को? जी, ये सबसे पहले तो दिलीप जी को बहुत धन्यवाद और बहुत इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतनी बढ़िया इन्होंने कॉम्पोजिशन बनाई है। थैंक यू। और जब मैंने कॉम्पोजिशन सुनी तो मैं वाकई में मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड एक कॉम्पोजिशन है ये बैरागी भैरव का। हाँ, बैरागी अहिर भी आता कहीं, उसमें बैरागी भी आता है, उसमें कोमल निषाद भी आता है। ये मतलब बैरागी भैरव का ही बैरागी का ठाट है। हाँ, तो मगर छाया इसमें कई रागों का आता है। तो ये एक इस प्रकार का कॉम्पोजिशन बनाना कोई उस्ताद ही कर सकता है। तो ये दिलीप जी जो हैं ट्रेडिशनली जो हैं वो हैं क्लासिकल म्यूज़िक के और डांस के फैमिली से हैं। तो जो इन्होंने कॉम्पोजिशन जब बनाया और मैंने सुना तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो और मैंने इनको बोला हाँ बिल्कुल मैं गाऊंगा। और मुझे कुछ ये भी लगा कि इसमें रुद्र वीणा भी बजनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि ये भगवान शिव के ऊपर और भागीरथ के ऊपर है। जी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आलाप में बजाया और बीच में इनके साथ जो भी संगत की मेरे गाने के साथ में इन्होंने संगत की, मैंने संगत की। और मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ इस गाने को। करें गंगा या फिर बनारस की बात करें तो इस तरह के गाने को लेकर वहाँ तक भी पहुँचना, वहाँ के भी तीर्थ स्थल जितने हैं उस पर ये म्यूजिक हो, तो इसके लिए आपकी क्या थिंकिंग है? आप क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी? और आप भी? मैं राजनीति को तो सलाम करते हैं हम लोग, मगर एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि नमामि गंगे जो शब्द है ये पॉलिटिशियन में तो अब आया होगा, मगर जब से सृष्टि की रचना हुई है तो नमामि गंगे जो शब्द आया वो भागीरथ जी से आया। क्योंकि सृष्टि से जो पाप को हटाना था तो कैसे हटाया जाए, तो किसी ने कहा उनसे कि भाई पाप तभी हट सकता है, मोक्ष तब मिल सकता है जब गंगा हो यहाँ। तो गंगा जी को लाए कौन? तो भागीरथ जी जब गए तो उन्होंने सबसे पहले तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और फिर उसके बाद में शिव जी ने, ये एक बात और मैं बता दूं कि शिव जी का और गंगा जी का जब मिलाप हुआ तो रौद्र रूप था दोनों का, क्योंकि वो मान नहीं रही थी आने के लिए। तब उन्होंने जटा खोली थी, उससे पहले सोचा कि बना लेंगे मगर नहीं मानी। तब शिव जी ने अपनी जटा खोल के उनको अपने जटा में मतलब स्थान दिया। तो नमामि गंगे जो शब्द है, आज नो डाउट हमारे मोदी जी जो गंगा के लिए काम कर रहे हैं, नमामि गंगे का जो शब्द उन्होंने जो चलाया है, कहीं ना कहीं ये गाना उसको काफ़ी सपोर्ट करेगा। और हम किरण मिश्रा जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस गीत के पीछे उनका भी योगदान है जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। और दिलीप जी के बहुत करीबी हैं और उनसे एक दो बार मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और जहाँ तक आपको मालूम है कि ओम मोशन एंटरटेनमेंट बहुत सारे गाने बना रहे हैं, जिसमें साधना जी भी हैं और कल ही अनूप जलोटा जी भी हैं। कल ही इन्होंने अनुराधा जी से भी बात किया, पडवाल जी से। तो ये एक श्रृंखला है 200 गानों की जो कि हम समर्पित करना चाह रहे हैं और ख़ास तौर के आज की पीढ़ी को देना चाह रहे हैं। रैप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो हमारी जननी है, जो हमारा आधार है, जो हमारा संस्कृति का जो शक्ति है, वो यही शक्तियाँ हैं जो हमें हमारे को विरासत में मिली हैं, हमारी जनरेशन को आगे मिले।
संगीत के दूसरी माध्यम बात, से। आप जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रधानमंत्री की एक योजना है कि गंगा जी को साफ किया जाए, क्लीन किया जाए। इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? अब सवाल ये है कि आजकल के बच्चे प्रेरित होते हैं, अगर उनमें संस्कार डाले जाएं, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है? ताकि आगे सफाई रहे। उसके लिए फिर से गंगा को उतरना पड़े, ये तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, नमामि गंगे के माध्यम से और सुधीर मिश्रा जी के माध्यम से, दिलीप भाई के माध्यम से, हमारे पंकज जैरत जी के माध्यम से एक अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है कि ये जो भजन है नमामि गंगे, हम जनता के समक्ष रख रहे हैं ताकि उस गंगा की इज्जत करें, उस गंगा का मान रखें। वाह वाह वाह। और दूसरी, ये एक्चुअली डेस्टिनी में लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो आज ही सवेरे पता लगा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम तो कभी जानते भी नहीं थे, हम तो दिलीप भाई ही कहते थे, मतलब बरसों का रिश्ता है। लेकिन आप ये देखिए, चाहे अमरनाथ की पूजा हो, चाहे नमामि गंगे का हो, और ख़ास तौर पे भागीरथ जी की वंदना है। ये भागीरथ जी वंदना कर रहे हैं भगवान शिव से कि आप पूर्वजों का जो है उद्धार करने के लिए गंगा जी को प्लीज अलाउ करिए, मनाइए, भेजिए नीचे। ये केवल उस वंदना का पूरा आप जब गाने को सुनेंगे तो ये भागीरथ जी की वंदना है जो भगवान शिव से कर रहे हैं, और गंगा मैया को जो धरती पे ला रहे हैं, उसका अद्भुत संगम। और वो जो बीना का जो इन्होंने रुद्र बीना का प्रयोग किया और बीना जो बजाई, जब आप उसके तालमेल। और कहते हैं ना कि समय समय पे लगन और सर का कृपा और मुकेश जी की भी कृपा है और सर की भी कृपा है, और चाचा की बोलना, चाचा तो पहले, चाचा की तो पहले कृपा, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ एक अच्छा जो है कान को सुनने को, और धार्मिक भी जोड़ा जाए और साधना में भी जोड़ा जाए, तो उस तरह के जो साउंड इंस्ट्रूमेंट शब्द पंडित किरण जी नहीं रहे हैं, अपने बीच में ही हैं। गानों के माध्यम से हमारे। चाचा गाने के माध्यम से सबको पिरो के और इतनी अच्छी चीज़ बनाए, और आप लोग के सामने बड़ी एक तपस्या है, एक बहुत बड़ी 8 मिनट 7 मिनट 5 मिनट गाने के माध्यम से एक बहुत बड़ी तपस्या है आपके बीच में। हे शिव शंकर दया के सागर, विनती करत भागीरथ देवा। हे शिव शंकर दया के सागर, विनती करत भागीरथ देवा। अपनी जटाओं को लहरा दो, अपनी जटाओं को लहरा दो, विशीष धरो गंगा देवा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।